हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 17। इससे पहले हमने 16 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग के लिए एक ऑफर लाया गया, 15 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में, जो बहुत बच्चों ने ऑलरेडी ले रखा हुआ है। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और आपने अगर फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, तभी आप ये प्रैक्टिस सेट लेना। और लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मेरा आपको नंबर मिल जाएगा। और सिर्फ 101 रुपये में, जो पर प्रैक्टिस सेट में आपको 150 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम नृत्य का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। भारतनाट्यम जो भारतीय संस्कृत जो है, उसका नृत्य का एक प्रमुख शैली माना जाता है। और इस नृत्य को चधिर अट्टम भी कहते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, जिसके द्वारा अली रप्पू द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है? ये भी सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन है 5, 7, 12 या 10। तो राग में कम से कम आपके 5 स्वरों का प्रयोग काफी ज्यादा आवश्यक माना जाता है। और अधिक से अधिक इसमें आप 7 स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं। और मुख्य 7 स्वर कौन कौन से होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी होती है? इस प्रैक्टिस सेट में सारे सवाल आपके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। तो आप सारे सवाल को आप वीपीआई क्वेश्चन जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आप क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी होती है? 240, 300, 320 या 360? तो पंचम स्वर की आंदोलन संख्या आपके 360 होती है। और षड्ज की आंदोलन संख्या आपको 240 होती है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। षड्ज की संख्या 240 होती है, और ऋषभ की 270, और गंधार का 300, और मध्यम का 320। और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि राज गुजरी का वादी समवादी स्वर क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, द और ग। और इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि धमार गायन किस शैली के समीप है? ये सवाल आपकी यूपी पीजीटी में पूछा गया था कि धमार गायन किस शैली के समीप माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। धमार गायन आपका ध्रुव शैली के समीप माना जाता है, जो आपके गीत का एक प्राचीन प्रकार है। और इस धमार को हीरो भी कहते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि ध्रुव को हीरो के भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि कर्नाटक संगीत का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ये भी सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख रूप जो होता है, वर्णम के 3 मुख्य भाग माने जाते हैं। पहला आपका पल्लवी, दूसरा अनुपल्लवी, और तीसरा आपका मुक्त श्रेय होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि कवि लोचन द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी, आपको बताना है। और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, राग तारिणी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 कह रहे हैं कि आलाप प्रधान गायकी ख्याल किस घराने की विशेषता मानी जाती है? ग्वालियर, जयपुर, आगरा, या ऑप्शन डी है किराना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आलाप प्रधान गायिका जो होती है, वो ख्याल घराने के संबंधित है। और किराना गायक घराने से सबसे अधिक ऊंचे स्वर की अतिविलंबित लय गाने की परंपरा मानी जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो बस लाइक करने में पता नहीं आप लोग कंजूसी क्यों करते हो। जितना लाइक करोगे, मुझे लगता है कि हाँ, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश होगी। तो प्लीज़ लाइक करके आप लोग कम से कम ये बताओ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ, आप लोग को वीडियो और अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों के लिए और मेहनत की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 पे। दोपहर 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक गाने जाने वाला राग कौन क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। जो रात दोपहर के 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो गाने गाए जाते हैं, उसे पूर्व राग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि हनुमान मत के 6 रागों में कौन सा एक राग कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा, मेघ।
और देख सकते हैं आपके हनुमान मत के 6 राग होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी आपके एग्ज़ाम में कमी आए और आप डिस्क्वालीफाई हो। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे क्वालीफाई हों, जो ज़्यादा मेहनत करेगा उनका सिलेक्शन हो और मैं चाहता हूँ जितने बच्चे मेरे चैनल पे पढ़ते हो उनका सारा सिलेक्शन हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि कर्नाटक संगीत में 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया था कि 7 स्वरों का समूह आपको जो है वो अस्थाई कहलाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 12 कह रहा है कि मध्यम ग्राम में देवत कितनी श्रुति का माना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि राग राग मालकोंस का गायन का समय क्या है? आपसे हमेशा सवाल पूछा जाता है गायन समय को लेकर कि कब कौन सा राग कब गाया जाता है। याद रखिएगा जो आपका राग मालकोंस है वो उसका रात्रि का तृतीय भर माना जाता है, उस टाइम गायन का समय होता है आपका राग मालकोस का। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा जो आपका राग मालकोस है वो भैरवी थाट से माना जाता है। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सा थाट से उत्पन्न माना गया है, तो ऐसे सवाल आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। याद रखिएगा जो आपका राग मालकोस है आपके भैरवी थाट से उत्पन्न माना जाता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि आल्पिनी नाम किसका है? राग का, श्रुति का, जाति का या ताल का? तालपिनी नाम आपका श्रुति का माना जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि बोल पाठ की ठुमरी किस ताल में गाई जाती है? दादरा, एक ताल, कारावा, ऑप्शन डी है दीपचंदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। बोल पाठ की ठुमरी आपके दीपचंदी ताल में गाई जाती है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि किस राग में पूर्वांग में गंधार और उत्तरांग पंचम स्वर पर निवास होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर 2 वालों के लिए और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि क्वेश्चन 17 कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत में किस राग को अमर राग कहा गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ऑप्शन है मालकोंस, पूर्वी, मधुवंती या ऑप्शन डी है केदार। और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा हिंदुस्तान संगीत में आपको केदार को अमर राग कहा गया है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि झुमरा ताल में ताली किन मात्राओं पे पड़ती है? काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और याद रखिएगा झुमरा ताल में 14 मात्रा और 4 विभाग होता है और 8 पर खाली पद पड़ता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि किस गायन शैली में मुर्की का प्रयोग वर्जित माना जाता है? ठुमरी में, टप्पा में या ध्रुव या ऑप्शन डी है ख्याल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, ध्रुव। क्वेश्चन 20 कह रहे हैं कि बाबुल मोरा नैयर छूटे जाए किस गाय का प्रसिद्ध बंदिश है और काफी फेमस बंदिश है। इस क्वेश्चन को तो आप भी क्वेश्चन टेकआउट कीजिएगा, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। और देख सकते हैं कि बाबुल मोरा नैयर छूटा जाए नवाब वाजिद अली शाह द्वारा एक प्रसिद्ध बंदिश माना जाता है और जिसमें इसमें ऑप्शन आपको दिया नहीं गया है, तो इसमें ऑप्शन आपका गलत है और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नवाब वाजिद अली शाह। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर इसका इसका नाम आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन में गलत दिया गया है। और लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे आयोग ने इसका उत्तर सी माना है। अगर आपके ऑप्शन में नवाज़िद अली शाह ना दिया हो और ऑप्शन में आपके बड़े गुलाम अली खान दिया हो तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आप सी मानोगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आयोग ने इसका उत्तर सी माना है। और मैंने कितनी बार आपको बताया कि जितना क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अंत तक आप वीडियो देखा करो क्योंकि आपका हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ख्याल का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था, आपको बताना है। 14वीं, 16 या 17 या 15। तो मुझे लगता है कि इसमें भी ऑप्शन आपका गलत दिया है क्योंकि आपका ख्याल का आविष्कार जो है 13वीं शताब्दी में मानी जाती है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे आयोग ने माना ऑप्शन डी माना है, लेकिन आपका यहाँ पे देख सकते हैं 13वीं शताब्दी में आपका ध्रुव से हुआ था और ऑप्शन आपका डी क्या दिया गया? तो आपका ऑप्शन डी है 15। तो याद रखिएगा ख्याल का आविष्कार अगर पूछा जाए तो 15वीं शताब्दी आप टिक आउट कीजिएगा, अगर 15 नहीं दिया गया तो आप 13 टिक आउट करना, अगर 13 और 15 दोनों दिए गए तो आप 13 पे पहला टिक आउट आप 13 पे करना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका इसमें डी होगा क्योंकि आयोग ने इसका राइट आंसर डी माना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि पंडित लोचन ने कुल कितने मेलों का उल्लेख किया है? 20, 12, 19 या 22। तो पंडित लोचन ने कुल 12 मेलों का उल्लेख किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि जावली किस नृत्य के साथ गाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो 200 ईसा पूर्व से लेकर माना जाता है उसकी
ब्राह्म अन्य ग्रंथों से मानी जाती है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी होगा, भरतनाट्यम। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि बीना के तार पर श्रीनिवास के स्वर स्थान में कोमल ऋषभ का आंदोलन संख्या कितनी है, आपको बताना है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हो और कंजूसी कर रहे हो वीडियो लाइक करने में, तो मुझे लग रहा है कि आपकी पढ़ाई में कोई कमी चल रही है। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिनका कॉमेंट बॉक्स में आंसर आएगा तो मुझे पता चलेगा कि वो लोग अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है और इस बार उनका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग आप इसका आंसर कमेंट करोगे, चाहे गलत या सही। अगले वीडियो में इसका राइट आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में या अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चन 24 क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में सवाल देखने को मिल सकता है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, सिर्फ ₹101 में। अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तभी भाई आप प्रैक्टिस लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका ₹101 बर्बाद हो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए मैं बार-बार आपको फ़ोर्स कर रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस सेट ले लो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है? और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई बनाने में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा करने में। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।